एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? आत्मदेव शर्मा। बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छा पूजा पाठ करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, धर्म कर्म करते थे, खूब संपन्न जीवन चल रहा था। विवाह हो गया, परंतु विवाह तो हो गया पर पत्नी थोड़ा लड़ाकू झगड़ालू टाइप की आई। पंडितानी जी, कोई बात नहीं, पर बेचारे साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो पंडित जी एक दिन बेचारे दुखी हो गए, परेशान हो गए, और इतना दुखी हो गए कि घर द्वार सब छोड़ दिया और जंगल में सीधे चले गए, वन में चले गए, और खूब तेजी तेजी से रोने लग गए। वहां से नारद जी निकले, देखा, अरे भैया रात में कौन रो रहा है, 12 बज रहा है। नारद जी गए और सारी बात समझ लिए कि यह तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो नारद जी समझाने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। केवल यही दुख है या कुछ और है? स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुख का मुझे कारण बताइए। नारद जी की बात सुनकर के आत्मदेव जी थोड़ा शांत रहे। फिर संत जी समझाने लगे, कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे भैया, यह तो कर्म की गति है। किसी को पुत्र होता है, किसी को नहीं होता, किसी को हो करके भी चला जाता है। इसमें रोने वाली, दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप तो सुंदर भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में रहते हैं, उन्हीं को अपना पुत्र मानिए। पंडित जी क्या बोले, देखिए संत महाराज, आप हमें ज्ञान न दीजिए, देना हो तो पुत्र दे दो, नहीं तो यहां से चले जाओ। पंडित जी के बात समझ में नहीं आई और कहने लगे कि यदि ज्यादा प्रवचन दिया तो मैं अपना सिर पत्थर में पटक के ही प्राण दे दूंगा, और अब आप मिल गए हो, आप आए हो, तो अब आप ही मुझे पुत्र दोगे। अब तो संत भगवान सोचे, अरे अच्छे फंसे, अच्छे खासे जा रहे थे, चक्कर में पड़ गए। पर चलो, संतों का तो काम है। उन्होंने एक फल निकाला और आत्मदेव जी के हाथ में पकड़ा दिए, रख दिए, जाओ अपनी अर्धांगिनी को खिला देना, अवश्य पुत्र होगा। दौड़े दौड़े पंडित जी गए, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, खूब दूर से आवाज लगा रहे हैं। अब पंडित जी घर पहुंचे, पंडितानी से बोले अंदर चलो। अंदर पहुंचे, पंडितानी के हाथ में फल दे दिए। पंडितानी जी थोड़ा लड़ाकू थी, बोले गड़ा तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे कि कोई 9 लखा हार लेकर के आए। अरे मैंने कभी फल नहीं देखा क्या? अरे देवी, ऐसा वैसा फल नहीं है। फिर कैसा फल है? अरे इसको पान करोगी, इसको पाओगी तो हमारे घर में पुत्र की उत्पत्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा स्वामी, तो मैं इसे अवश्य पाऊंगी। पंडित जी को सांत्वना दे दी और पंडित जी बेचारे पड़ोस में जाकर के खूब सबसे बताने लगे, खूब आनंदित हो गए। अब देखना भैया, हमारे घर में भी पुत्र आएगा, हमको भी पापा पापा कहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे खूब बातें कर रहे हैं। इधर धुंधली देवी जो थी बैठ गई, उनकी पत्नी का धुंधली नाम था। बैठ गई, फल को पाऊं ना पाऊं, पाऊं ना पाऊं सोच रही थी, जब तक एक सहेली आ गई। अरे बहन क्या हुआ? अरे देखिए स्वामी जी तो हमारे पंडित जी, पता है आपको, बड़े सीधे शांत है, पता नहीं किसी तांत्रिक ने फल पकड़ा दिया और लेकर के आ गए। मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली, पता नहीं क्या हो जाए मुझे। अब सहेली बेचारी अच्छी थी, वो समझाने लग गई, अरे बहन कोई बात नहीं, फल ही तो है, पान कर लो, बेटा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अनेकों दृष्टांत दिए, लिए, समझाए, पर समझ में नहीं आया।
बोले मैंने सुना है गर्भस्थ स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर पाती, मैं दिन में 8 बार ना खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। हाँ, मैं ये खतरा मोड़ने वाली नहीं हूं। बोली बहन मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोली जो गर्भ स्त्री होती है वह ज्यादा तेज चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। बोले हाँ बात बहन तो सही है। तो बोले शायद मेरे घर में आग लग गई तो ये तो सब भाग जाएंगे, निकल जाएंगे और मैं तो यहीं जल के राख हो जाऊंगी। ना ना बहन, ये फल तो मैं पान करने वाली नहीं हूं। अनेकों बातें। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल पाया नहीं। धुंधुली ने, जो सहेली आई थी सखी, परेशान होकर के सिर में हाथ रख के चली गई अपने घर। जब तक तुरंत आ गई छोटी बहन, बहन से सारा समाचार हाल बता दिया। बहन ने कहा, छोटी बहन ने, अच्छा बस इतनी सी बात? अरे बहन कोई बात नहीं, मेरा पुत्र होने वाला है, मैं तुम्हें दे दूंगी। पंडित जी को आप समझाते रहना, झूठा मूठा बहाना करके, पेट में कपड़े उपड़े लगा करके। अच्छा बहन ठीक है, ये बात तो तुम बहुत अच्छा कह दी, और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। गाय को फल खिला दिए। 9 महीने बीत गए, बहन आई और अपना पुत्र दे करके चली गई। अच्छा बहन ने ऐसा किया क्यों? आजकल इतना हितैषी कोई नहीं, संसार स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। हाँ, इतना परमार्थी तो कोई है नहीं। अपना पुत्र बेवजह दे करके चली गई। कारण सुनिए, जो छोटी बहन थी, जहां ब्याही थी ससुराल में अपने, वहां बहुत गरीबी थी, बेचारी के खाने के लिए नहीं था। हाँ, और जिसके पुत्र नहीं हो रहा था उसके खूब धन धान, खूब ऐश्वर्य था, खूब पैसा रुपया था, खूब घर मकान दुकान, पर उनके पुत्र नहीं था। तो छोटी बहन ने क्या दिमाग लगाया कि यदि मैं अपना पुत्र इन्हें दे दूंगी तो सारी संपत्ति आगे चल के मेरी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए वह अपना पुत्र दे गई। अब कुछ समय बाद जो फल गाय को खिलाया था, पान कराए थे, उस गाय से भी एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसके कान केवल गाय के थे, बाकी पूरा शरीर, पूरी देह सुंदर मनुष्याकृति की थी। पंडित जी बुलाए, दोनों के नामकरण हुए। एक का नाम रखा गया धुंधकारी और एक का नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। भागवत में वर्णन है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम च कनकप्रभम। एकदम दिव्य दिखते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। जहां से निकल जाते हैं लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और धुंधकारी बड़ा हुआ, वो जहां से निकलता है लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गोकर्ण जी विख्यात हुए और धुंधकारी कुख्यात हुआ।